औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी टोटली डिपेंड करता है अलाइड एंगल पर। अलाइड एंगल आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने बड़ी डिटेल से जो है वो समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये पूरी एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो है वो लाजमन देखने पड़ेंगे उसका लेक्चर, ताकि आप लोगों को अलाइड एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो इसे जो है वो अलाइड एंगल से सोल्व करते हैं। ये वाला, ये दो पार्टीशन है, इनको जो है वो देखते हैं। सबसे पहले साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा। अब जब साइन 180 डिग्री होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर चेंज नहीं होता, तो बाय यूजिंग अलाइड एंगल, अलाइड एंगल को यूज करें तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, साइन 180 पर चेंज नहीं होगा तो साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। साइन ऑफ अल्फा 180 प्लस अल्फा, 180 में कुछ चीज ऐड करेंगे, किस कोऑर्डिनेट में, क्या थर्ड में, और थर्ड में tan और कोड पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव। साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा का आंसर क्या आ गया, साइन अल्फा। इसी तरह डियर स्टूडेंट, आप लोग देखें कि अगर आपके पास साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा है तो 90 डिग्री है, ऑड लाइंस पर आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, कोस में। इसकी कन्वर्जन जैसे मैंने पहले बताया कि वो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दी गई है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई हो तो चेंज नहीं होगा, और अगर आपके पास वर्टिकल लाइन पर है, ऑड मल्टीप्लीकेशन है 90 के, तो चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। 90 माइनस 90 में से कुछ निकालेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये वाला, इसकी जगह पर अब आपके पास क्या आ गया, माइनस साइन अल्फा, और इसकी जगह पर क्या आ गया, कोस ऑफ अल्फा। और आप लोग देखें, यही आप लोगों ने साइड पर प्रूव करना था। तो इस तरह डियर स्टूडेंट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था जो कि इंतहाई आसान, वो अब आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की जानिब। ये सारे पार्ट जो है वो आप लोगों ने अलाइड एंगल से ही सोल्व करने हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है साइन 810 डिग्री, उसके बाद साइन 630 डिग्री, उसके बाद जो है वो अब आपके पास आ जाएगा प्लस कोस, आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा साइन 225 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 के, ये प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये चीज आप लोग देखें कि साइन 810 डिग्री आ गया। तो साइन 810 डिग्री जो है वो आपके पास कहां पर है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इधर अब साइन के जितने भी आंसर आएंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। साइन 810 डिग्री है तो जो साइन 90 का आंसर आएगा, जो साइन 450 का आंसर आएगा, वही आंसर साइन 810 डिग्री का आएगा। तो इसकी जगह पर आंसर आ गया हमारे पास 1। इसी तरह साइन 630 डिग्री है तो आप लोग कैलसी भी देखें तो वहां पर आंसर आपके पास क्या आ जाता है, -1 प्लस, अब आ गया कोस 135 डिग्री। इसे जो है वो हम अलाइड एंगल में कन्वर्ट करेंगे, कोस। अब 135 डिग्री आपके पास नहीं है तो आप लोगों के पास 135 डिग्री, आप लोग देखें कि इनके बिटवीन जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, और साथ आपके पास 180 डिग्री के बिटवीन। अगर आप लोग इस तरह करते हैं 90, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो कोस 135 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
आप लोग यहाँ से भी कर सकते थे 180 डिग्री माइनस जो है वो आपके पास 45 डिग्री, तो तब भी जो है वो आपके पास यही चीज आ जानी थी। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोग देखें साइन 225 डिग्री। अब 225 डिग्री आप लोग देखें कि 180 और 270 के बिटवीन आ रहा है, तो 225, तो 225 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है 180, 180 में 45 जो है वो ऐड कर देंगे, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये आपके पास आ गया 1 माइनस 1, तो आपके पास -1 आ गया, प्लस इधर अब आपके पास अलाइड एंगल यूज होगा, इधर भी अलाइड एंगल यूज होगा बाय यूजिंग अलाइड एंगल। अगर 90 डिग्री पर है, ऑड मल्टीपल में है, तो ऑड मल्टीपल में साइन कोस चेंज हो जाएगा, किसमें, साइन में, साइन ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा। 90 प्लस सेकंड में गया, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसेकन पॉजिटिव होता है, कोस इसमें नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 45 डिग्री आ गया। 180 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री 180 प्लस, तो उसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट यहां से -1, ये माइनस माइनस प्लस, साइन 45 डिग्री वैल्यू आ जाएगी 1/√2 इनटू साइन 45 डिग्री 1/√2, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस में आ जाएगी वैल्यू। अभी आप लोग देखें तो -1 प्लस 1 ओवर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √2 का स्केयर आ जाएगा, ये कैंसल, -1 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 2 -2 प्लस 1, तो आपके पास -1/2 इज इक्वल टू -1/2। इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की जाने। इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी सेम जो है वो आपके पास अलाइड एंगल से ही सोल्व होगा। थर्ड पार्ट में आपके पास वैल्यू है tan 150 डिग्री cot 330 डिग्री, उसके बाद -2 secant ऑफ 135 डिग्री, उसके बाद कोसेकन ऑफ 225 डिग्री इज इक्वल टू -3। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो आपके पास क्या है 150 डिग्री, यहां पर देखिए आपके पास क्या है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को जो है वो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 150 जो है वो आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा tan ऑफ 150, अगर आप लोग करें ना तो 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 करेंगे तो tan कोड में चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी, 180 पे ले जाए ताकि चेंज ना करना पड़े आपको, 180 -30 डिग्री। आप लोग देखिए यहां तक पहुंचने के दो रास्ते बनते हैं, 90 प्लस 60 भी कर सकते थे, 90 करेंगे तो tan है ऑड मल्टीपल्स में वो चेंज हो जाएगा कोड में, तो कोड की वैल्यू नहीं होगी, इसलिए 180 में रहने दें इसे। अब कोड है 330 डिग्री, अब 330 डिग्री जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास कोड में क्या आ जाएगा वो देखते हैं। अब 330 जो है वो इनके बिटवीन बन रहा है 270 और 360 डिग्री के बिटवीन, तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास क्या कॉट से चेंज कर लें, क्योंकि tan की वैल्यू होती है हमारे पास, तो आपके पास आ जाएगा कॉट 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 270 प्लस 60 आपके पास क्या आ जाता है 330 डिग्री, -2 सीकन है, तो अब आपके पास सीकन ऑफ क्या आ जाएगा, सीकन में 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि सीकन को चेंज करना है तो उसी में आ जाएगा, कोसेकन 225 डिग्री है, 225 डिग्री जो है वो आप लोग देखिए 270,
अब आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 45 डिग्री, माइनस आ जाएगा -45 डिग्री, तो वो अब आपके पास 225 डिग्री बन जाएगा। ये अब आपके पास हर एक में जाने के दो रास्ते हैं, लेकिन आप लोगों ने वो ख्याल करना है ताकि आपके पास चेंज होके वो टेबल वाली वैल्यूज आ जाए। अब tan 180 है तो चेंज नहीं होगा, tan ऑफ 30 डिग्री इधर आप लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग अलाइंड एंगल, बाय यूजिंग अलाइंड एंगल। अलाइंड एंगल को यूज करें तो tan 180 पर आपके पास नहीं चेंज होगा इवन नंबर्स पर, तो tan ऑफ 30 डिग्री 180 में से कुछ निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो, सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, माइनस tan 30 डिग्री आ गया। 270 पर कॉर्ड चेंज हो जाएगा किसमें, tan में, tan 270 प्लस 60 किसमें गया, फोर्थ में, और फोर्थ में कोड क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस tan 60 डिग्री आ जाएगा। -290 डिग्री है तो सीकन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। अब आपके पास साइन कोस में चेंज, साइन जो है वो अब आपके पास वो सीकन जो है वो आपके पास कोस में चेंज हो जाएगा, कोस ऑफ 45 डिग्री। सीकन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास चेंज होकर जो आएगा वो आपके पास सीकन चेंज होता है कोसिकन में, तो यहां पर जो है वो आपके पास आ जाएगा कोसिकन 45 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट देखें 90 में कुछ चीज ऐड की है और उसमें साइन और कोसिकन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, सीकन जो है वो आपके पास नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव ही आ जाएगा। उसके बाद कोसिकन है तो कोसिकन को जब चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, कोसिकन में अब आप लोग देखें 270 है तो 270 पर चेंज हो जाएगा, कोसिकन चेंज हो जाएगा आपके पास सीकन में, सीकन ऑफ 45 डिग्री, और 270 में से कुछ चीज निकालेंगे तो आप लोगों के पास किसमें गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और कोड पॉजिटिव होता है, कोसिकन नेगेटिव होगा तो माइनस कोसिकन 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास अलाइंड एंगल जो है वो यूज हो गए। माइनस माइनस प्लस तो आपके पास tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो, ये माइनस है वो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो, ये माइनस रह जाएगा -2। कोसिकन की वैल्यू नहीं होती तो आप लोग लिख लें 1 ओवर साइन 45 डिग्री, सीकन की वैल्यू भी नहीं होती तो 1 ओवर कोस 45 डिग्री। इसे सोल्व करेंगे, tan 30 डिग्री जो है वो आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और tan 60 आपके पास होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, -2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 ओवर कोस 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कैंसिल तो आपके पास 1 -2, ये आपके पास से दोनों मल्टीपल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2, दोनों मल्टीपल होंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, वो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल तो आपके पास आ जाएगा 2। ये डियर स्टूडेंट अब आपके पास ऊपर जाएगा तो 1 -2 इंटू 2 1 -4, 1 -4 आपके पास क्या होता है -3 इज इक्वल टू -3। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर जो है वो आपके पास -3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसके लास्ट वाले पार्ट की जानिब चलते हैं। इसका लास्ट वाला पार्ट भी आपके पास अलाइंड एंगल से ही सॉल्व होगा और इसी तरह ही बिल्कुल आसान पार्ट है। 4 वाला पार्ट अब आपके पास है साइन 210 डिग्री प्लस कोस, अब आपके पास आ जाएगा 240 डिग्री, उसके बाद प्लस tan 225 डिग्री प्लस कॉट 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन 210 डिग्री है तो आपके पास आ जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, वो अब आपके पास क्या हो जाता है 210 डिग्री
प्लस कोस, अब यहां पर आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो वो आपके पास 240 डिग्री आ जाएगा प्लस 10, अब यहां पर आपके पास 180 डिग्री प्लस आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, वो अब आपके पास 225 डिग्री आ जाएगा प्लस 225 है तो कॉट को tan में चेंज करना है तो 270 डिग्री कॉट 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इसे देखते हैं डियर स्टूडेंट, 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन 30 डिग्री 180 प्लस किसमें गया थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, प्लस कोस 180 तो आपके पास कोस ऑफ 60 डिग्री आ गया, चेंज नहीं होगा, 180 प्लस 60 तो थर्ड में गया और थर्ड में कोस क्या होता है आपके पास नेगेटिव, फिर उसके बाद प्लस 180 प्लस 45 डिग्री tan ऑफ 45 डिग्री आ गया, और यहां पर जो है 180 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या, और थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आ गया प्लस 270 है 270 पर चेंज हो जाएगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा tan में, tan ऑफ 45 डिग्री, अब 270 माइनस तो आपके पास किस में गया थर्ड में tan जो है वो आपके पास पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट माइनस यहां पर आपके पास 30 डिग्री है तो -1/2, अब cos 60 डिग्री ये भी प्लस माइनस -1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 प्लस 1, तो यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो -1/2 और -1/2 आपके पास आ जाएगा -1, हाफ है और ये भी हाफ है, ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, अगर नहीं तो आप लोग इनका एलसीएम लें तो -1 प्लस 1 तो आपके पास क्या आ गया 2, -2/2 प्लस 2, ये अब आपके पास -1 प्लस 2 तो आपके पास आंसर आ गया 1। तो ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट जो है वो कम्पलीट हो गया है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट किए हैं, चारों पार्ट जो है वो आपके पास अलाइड एंगल से सोल्व होते हैं, और मैंने अलाइड एंगल का कंसेप्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने ट्राई किए हैं कि 1 बाय 1 पार्ट और 1 बाय 1 स्टेप जो है वो आप लोगों को करवाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।